हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? स्वस्थ होंगे। आज इस चैनल पर आपका स्वागत है। अनुपलाल पार्ले पर आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज आईटीआई और पॉलिटेक्निक के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो है ना संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति जिसको नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक, नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो ये समझते हैं अंक और संख्या क्या होते हैं। उसके बाद समझेंगे विषम संख्या, सम संख्या, अवाच्य संख्या, जुड़वावाच्य संख्या, मतलब ये सब पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, मतलब ये सारी क्या होते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक, समझते हैं संख्या और अंक। अंक देखिए, इस साइड देंगे। अंक जो है आपको एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये सारी अंक है। अंक को ही मिला के संख्या बनता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अंक को ही बना के संख्या बनते हैं। मान लीजिए ये तो सिंगल है, मान लो अकेला अकेला है, इसको तो कोई बेचारी को नहीं है, शादी हुआ नहीं हुआ है, तो अकेला है। जैसे अभी जो मान लो क्लास 10th में आप लोग एग्जाम दिए होंगे या तो 12th का, तो उसमें जो आप लोग का तो शादी नहीं हुआ होगा, तो आप अकेले हो, तो उसी प्रकार ये अंक कहलाएगा। आप अकेले हो तो मान लो संख्या में आप कब काउंटिंग होगा, जैसे ही मान लीजिए आपके शादी हो गया, आपके 2 बच्चे हो गए और 2 बच्चे हो गए, तो ये हो जाएगा आपका, मान लो आप तो थे ही, एक परिवार हो गया है। उसके बाद 2 बच्चा हो गया, तो आपको मतलब ये संख्या में आ जाता है। मतलब एक साथ कोई भी अंक को लिखेंगे ना तो संख्या में, जैसे मान लो 10 के ऊपर जितने भी संख्या आएगा आपको भी संख्या के रूप में देखेगा। और उसके बाद मान लो एक जीरो से लेकर, इसमें जीरो भी शामिल कर सकते हैं, जीरो अलग से भी ले सकते हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक मतलब अंक कहलाता है। अंक को ही मिला के एक संख्या के रूप में मानते हैं अपना लोग, और बोलते भी है आजकल। संख्या समझ गए। आप समझते हैं प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे ये समझते हैं। मतलब ये कहता है वैसी संख्या लाना चाहिए जिसमें अपना लोग जो है ना काउंटिंग करते हैं, मतलब गिनते हैं उस संख्या को बार बार। मतलब आप देखिए जीरो को जो शामिल करते हैं लेकिन गिनते कम है, उसको गिनते हैं कम। कैसे? मान लीजिए आप मान लो जीरो का हटा दीजिए, जीरो का हटा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, मतलब अनंत तक जा सकता है। अनंत, ये एन के मतलब अनंत तक जा सकता है। मतलब 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, मतलब जितना जा सकता है ये अंक चलते रहेगा प्राकृतिक संख्या। तो ये हो गया, मतलब एक से शुरू अनंत, मतलब गिनती के जितनी भी संख्या आते, मतलब गिनने वाले जितने भी संख्या आएगा आपको, वे सारी प्राकृतिक संख्या होगा। अब पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? पूर्ण संख्या वे कहता है ससुरा, मतलब उसमें तो जीरो लिया नहीं, ये बोल रहा है ससुरा के कि बोल रहा है जीरो लोगे तभी हम पूर्ण संख्या बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो मान लो जीरो जब ले लेते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब एन स्क्वायर एन तक जाएगा, तो मान लो ये हो जाएगा आपको पूर्ण संख्या। मतलब जीरो के जब हम शामिल कर देंगे, तो जीरो के जब भी हम शामिल कर देंगे तब पूर्ण संख्या हो गया। और उसके बाद कहता है पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? पूर्णांक संख्या, ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। पूर्णांक संख्या क्या था? ये ससुरा बोलता है कि हम पूर्णांक संख्या तब ही बनेंगे जब इस दोनों को मिलाइएगा तब। प्लस ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, मतलब ऋणात्मक संख्या भी लीजिएगा तब हम बनेंगे, नहीं तो बनेंगे ही नहीं। अब ससुरा इतना बकलोल है कि ये बोल रहा है दोनों को मिलाओ। अब तो मिलाना तो पड़ेगा, जब कह रहा है तो इसको मिलाने के लिए क्या हुआ, इसको जब हम मिलाएंगे, मान लो ये पूर्णांक हो गया। पूर्णांक को मान लो एक तो धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, इधर ऋणात्मक पूर्णांक,
इधर बीच में शून्य, इधर धनात्मक पूर्णांक। ठीक, ये कहता है, मान लो हम तो बता दिए आपको प्राकृतिक संख्या, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 वहाँ तक अनंत तक जा सकते हैं, आप जितना मर्जी कह दीजिए, ये धनात्मक संख्या में शामिल हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। अब मान लो धनात्मक संख्या किसको कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट अनंत तक जा सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मतलब जो प्लस चार्ज में, जैसे प्लस इधर छिपा हुआ है, प्लस छिपा मतलब ये धनात्मक हो गया जब प्लस छिपा हुआ रहेगा। तो जब मान लो माइनस दे देगा, -4 -3 -2 -1, ये सारी जो है ना आपको ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। इसी को बोलता है, ये दोनों तो आ ही रहा है, मान लो 0 भी आ गया, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 मतलब अनगिनत ये भी आ रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो इसका मतलब ये भी दोनों आ रहा है ना। 0 तो इसमें पूर्ण संख्या, मतलब 0 जो है ना पूर्ण संख्या में शामिल करेंगे तब ये पूर्ण संख्या बनता है, और जब इसमें 0 नहीं शामिल करते हैं प्राकृतिक संख्या में तो ये बोलता है नहीं बनते हैं हम प्राकृतिक संख्या। तो मतलब इस दोनों को तो हम शामिल किए ही, प्लस एक इस ऋणात्मक पूर्णांक को भी हमको शामिल करना पड़ा, तब हमको बना क्या, पूर्णांक संख्या। इतना ससुरा खच्चर था कि इसको लग रहा है काम ही नहीं बन रहा था अकेले, कि कोई दूसरा और संख्या ले लेते, लेकिन माना नहीं, बोला हमको चाहिए तो दे दिए, इसमें क्या दिक्कत। उसके बाद समझते हैं रूट संख्या। आप लोग पूर्णांक संख्या समझ गए ना, इसके उदाहरण इस तरह होगा, मान लो कि पूर्णांक संख्या जो है ना, यह है पूर्णांक संख्या आपको -4 -3 -2 -1 बीच में 0 रहता पूर्णांक, उसके बाद 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये धनात्मक संख्या जो है ना आपको दाईं ओर मिलेगा और ऋणात्मक संख्या बाईं ओर, मतलब ये धनात्मक संख्या दाईं ओर, ऋणात्मक संख्या आपको बाईं ओर, बीच में शून्य मिलेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। अब एक बात इसमें नोटिस कीजिएगा, क्या 0 एक पूर्णांक संख्या है, 0 है पूर्णांक संख्या, लेकिन धनात्मक पूर्णांक संख्या है, नहीं है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कैसे हो जाएगा, ये तो मान लो पूर्णांक संख्या 0 है लेकिन धनात्मक ऋणात्मक नहीं है, ये 0 धनात्मक और ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकते हैं बाबू, क्योंकि धनात्मक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, ऋणात्मक संख्या -4 5 6 माइनस, मतलब माइनस जिसमें लगा होगा उसको हम ऋणात्मक संख्या कहेंगे, और जिसमें प्लस चार्ज रहेगा उसको हम धनात्मक संख्या कहेंगे। मान लो 0 तो नहीं है लेकिन अऋणात्मक संख्या है, और ऋणात्मक संख्या के कहने का मतलब है कि मान लो 0 भी ले लेंगे शामिल, प्लस -4 -3 -2 -1, मतलब ये क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार हम कह भी सकते हैं कि मतलब अधनात्मक पूर्णांक ये भी है, ये जो है आपको अधनात्मक पूर्णांक संख्या है लेकिन धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, कतई नहीं। समझते हैं आप रूट संख्या, मतलब रूट संख्या का नाम ही अभाज्य संख्या, ज़्यादातर अभाज्य संख्या के नाम से पूछा जाता है क्वेश्चन, और रूट संख्या इसका दूसरा नाम होता है, उसी को कहा जाता है। ठीक, इसको समझते हैं अभाज्य संख्या को, जिसका इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहता है हम एक के अलावा अन्य किसी से हम मतलब कट ही नहीं सकते, मतलब भाग लगेगा ही नहीं। यह कहता है हम स्वयं ही रहेंगे और दूसरा को नहीं रखेंगे, हम अकेले ही रहेंगे। इसके कहने का मतलब है, जैसे मान लो आप लोग जो है क्लास 10th या 12th ईयर में होंगे तो उस समय आप लोग अकेले होंगे, आप लोग को न तो कोई पूछने वाला है न कोई चीज़, मतलब पूरा गर्लफ्रेंड के चक्कर में रहते होंगे आप लोग ज़्यादा। तो मान लीजिए उसी के लिए कहता है ये, मतलब अभाज्य संख्या
कि हम अकेले रहेंगे और किसी को साथ नहीं लेंगे। तो मतलब इसके कहने का मतलब यह है कि मतलब एक के अलावा, मतलब एक के अलावा अन्य किसी से नहीं कटेंगे, उसको हम अवहात संख्या कहते हैं। अब अवहात संख्या के समझें उदाहरण के रूप में क्यों क्यों होता है। उदाहरण के रूप में आपको हो जाएगा 2, देखिए 2, देखिए 2 एक के अलावा और किसी से कट सकता है, अपने आप से कट जाएगा बाद बाकी, और ऑप्शन ही नहीं है। 3 एक के अलावा और किसी से कट सकता है नहीं, अपने आप से कट सकता है, उसके अलावा और किसी से नहीं कट सकता बाबू। 5 कट सकता है नहीं, कट सकता है 5। लेकिन एक बात इसमें इम्पोर्टेंट है कि यह सबसे छोटी अवहात संख्या है, क्योंकि सबसे पहले यही अवहात संख्या है, तो इसके बाद जो है कोई अवहात संख्या नहीं, कोई अवहात संख्या नहीं है। ठीक, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। सबसे पूछ देगा आपको सबसे छोटी अवहात संख्या कौन है, तो दे देगा 4, 5, 2, 3, तो क्या मारोगे, तो 2 मार के आना चाहिए आप लोग को। ठीक, जुड़वा अवहात संख्या, जुड़वा अवहात संख्या, ठीक, इस पे भी ध्यान देते हैं। कहता है यह मतलब ये जुड़वा अवहात संख्या कहता है वैसी संख्या होनी चाहिए जिसके एक के अलावा तो वह तो स्वयं से कटेगा ही, लेकिन उसके अंतर 2 रहना चाहिए, लेकिन उसके अंतर 2 रहना चाहिए, तब समझेंगे जुड़वा अवहात संख्या होता है। समझते हैं उदाहरण के लिए, जैसे इस साइड आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा इसलिए घूम जाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 से 5, 3 से 5, 7 से 9, ये क्या है आपको जुड़वा अवहात संख्या है। ठीक, जुड़वा अवहात संख्या हो सकता है, इसके अलावा और अन्य किसी से नहीं कट सकता है बाबू। ठीक, आंसर ये नहीं हो सकता बाबू, ये नहीं होगा, आपको हो जाएगा 11, 13, मतलब ये किसी एक के अलावा और किसी से कटेगा ही नहीं, न तो कट जाता है लेकिन ये नहीं कटता। इसी प्रकार 3 भी नहीं कटता है एक के सिवा, 5 भी नहीं और किसी से मतलब और किसी से कटेगा। और जिसका अंतर भी 2 रहना चाहिए ना, ये भी बोल रहा है कि मतलब अंतर भी 2 रहना चाहिए। मान लो हम तभी जो 7, 9 ले लिए थे, आप इसी में देखिए अंतर तो 2 है, लेकिन ये 3 से भी कट जा रहा है, तो कैसे मान लेंगे कि अवहात संख्या है, जुड़वा अवहात संख्या नहीं ना मान सकते हैं, तो ये इसलिए नहीं हो पाए होगा। सम संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या ये कहता है हम जो है ना कभी भी मतलब सम संख्या जो है ना बोल रहा है कि 2 के अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं है, मतलब वैसी संख्या जो मतलब दुक्का जितना भी आता है जो 2 से मतलब विभाजित हो जाए, मतलब 2 से विभाजित, 2 से हो जाए विभाजित, तो उसको कहेंगे सम संख्या। जैसे मान लीजिए कौन कौन होता है 2 से विभाजित, कौन कौन हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 8, 10, 12, 14, मतलब कोई भी संख्या होगा तो 2 से विभाजित हो सकता है। 0 भी लास्ट में रहेगा फिर भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो, लास्ट के 2 सम संख्या भी रहेगा तो भी 2 से विभाजित हो जाएगा, उसको भी समझे। कितना बड़ा से बड़ा दे देगा ना हमको, ये भी फिर भी 2 से विभाजित हो जाएगा, कितना बड़ा से बड़ा संख्या क्यों नहीं दे दे फिर भी 2 से विभाजित हो ही जाएगा। समझते हैं विषम संख्या, विषम संख्या वाले में वैसी संख्या रहना चाहिए जो मतलब 2 से विभाजित नहीं हो, मतलब वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, उसे हम क्या कहेंगे,
विषम संख्या ओड नंबर कहेंगे। मतलब 2 से विभाजित कौन कौन नहीं हो सकता, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब मान लो 2 से विभाजित 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता। मतलब ये सारी क्या होगा, आपको 2 से विभाजित नहीं होगा। समझ गए, 2 से विभाजित नहीं होगा। जैसे मान लो उदाहरण दे देता हूँ आप लोग को, 1 3 5 7, मतलब ये नहीं हो पाएगा। बहुत अनगिनत, मतलब बहुत दूर आगे तक जा सकता है, इसका लिमिट नहीं है कोई। समझते आप कहाँ थे, मतलब 12 नंबर तक हो गए थे। 13 नंबर देखेंगे, बोल रहा है भाज्य संख्या। 13 नंबर में बोल रहा है भाज्य संख्या के बारे में समझते हैं हम। भाज्य संख्या के बारे में समझ, मतलब ये कहा था वैसी संख्या रहना चाहिए जो एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी मतलब कट सके। मतलब जैसे मान लीजिए 4 8 9 15, मतलब ये सारी क्या, मतलब भाज्य संख्या। मतलब ये अन्य, मतलब देख लो 1 से भी कट रहा है, प्लस अन्य 2 से भी कट रहा है, प्लस 8 देखिए 1 से भी कट रहा है और अन्य मतलब 2 से भी कट रहा है। बाद में क्या और किसी से कटेगा, 4 से, तो 4 भी जब 2 से कट गया तो 4 से उसका बनेगा ही। मान लीजिए 9 भी 1 के अतिरिक्त 3 से कट रहा है, उसके अलावा और कहीं से नहीं कट रहा है। 15 भी देखिए 1 के अतिरिक्त 3 से कट रहा है। तो मतलब ये सारी संख्या हो जाएगी आपको भाज्य संख्या। समझ गए आप लोग। अब समझते हैं परिमेय संख्या किसको, मतलब परिमेय संख्या उसको कहेंगे जो बटे के रूप में लिखा जाता है। मतलब भिन्न के रूप में, आप लोग भिन्न समझते हैं ना, भिन्न के रूप में मतलब जैसे लिख देंगे उसको तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2/3 परिमेय संख्या, 4/5 परिमेय संख्या, 10/13 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब 4/5 मान बोले तो 4/5 क्या ये कट सकता है, नहीं कटेगा। और जब मान लीजिए 4/2 ही दे देगा तो क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। इसको काट भी दीजिएगा ना आप, 2 रहेगा, फिर भी नीचे में कुछ नहीं है तो 1 रहता ही है, रहता है। तो ये भी आपको परिमेय संख्या होगा। अब समझते हैं अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, इसको उस बात पे भी ध्यान दे देते हैं। अपरिमेय संख्या कहता है हम रूट के साथ रहेंगे, जैसे वर्गमूल जिसको कहते हैं ना, तो ये बोल रहा है हम रूट के साथ रहेंगे तभी हम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं। तो ये बोल रहा है हम रूट के साथ रहेंगे ही तब हम अपरिमेय संख्या बनेंगे। ये ससुरा क्या क्या मतलब रूट के साथ रहने लगा। जैसे मान लो √3, √5, √6, √118, ये मैं बोल रहा है रूट के अंदर रहेंगे। तो क्या आप मान सकते हैं ये क्या है, क्या अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या। इसको देखिए वैसे तो माना जाएगा अपरिमेय संख्या है, जब इसको मानिएगा तो आप परिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं। इससे 3 का वर्गमूल कितना, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता ही है, तो ये परिमेय संख्या भी हो सकता है अपरिमेय संख्या। अब मान लीजिए माना जाएगा अपरिमेय संख्या, तो ध्यान रखिएगा ये अपरिमेय संख्या कहा जाएगा, परिमेय में नहीं आएगा। परिमेय का तो मान लो 3 डाटा सिर्फ खाली, तब हम कह सकते थे परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, ये ससुरा बोल रहा है कि हम दोनों से रहेंगे तभी मिल के बनेंगे। मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल के बनाएगा एक वास्तविक संख्या। अब बताइए कितना खच्चड़ है। अब बोल रहा है हम परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलेंगे तभी बनेंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। तो ये तब क्या क्या मान लीजिए, तो परिमेय और अपरिमेय मतलब जब दोनों से बनेगा तो परिमेय संख्या मान लीजिए 4 मान लीजिए, अपरिमेय संख्या मान लीजिए √3, तो √3 ये क्या हो गया आपको वास्तविक संख्या। मान लीजिए आप क्या 4, मान लीजिए इसी 4 को लिखिए, क्या प्लस बीच में डाल के √3 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। फिर भी अपरिमेय अपरिमेय दोनों साथ है भाई, दोनों साथ है, तो क्यों नहीं हम कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या हम सॉरी वास्तविक संख्या है कि नहीं, वास्तविक संख्या, क्योंकि दोनों साथ में है। जब माइनस भी हमको दे देगा नहीं यहाँ की जगह
माइनस भी यहाँ की जगह, फिर भी हमको अवास्तविक संख्या होगा। जैसे मान लीजिए 4 माइनस 2 इंटू 3, फिर भी एक वास्तविक संख्या, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय मिलकर बना। आप सोचिएगा सर यहाँ भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या दे रखा है, तो मान लो दे रखा है तो रूट के अंदर नहीं दे रहा है, फिर भी तो बोल रहा है अपरिमेय भी रहना चाहिए, तो अपरिमेय भी है, तो क्यों ना वास्तविक संख्या होगा, होगा कि नहीं। अब कुछ क्वेश्चन पे देखते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन मार्कर गिर गया मेरा बाबू। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन कहता है 50 से 90 तक की सभी अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। मतलब सभी अभाज्य संख्याएं का योग क्या होगा, समझते हैं। अच्छा, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, इससे पहले हम बता दिए थे, मतलब एक के अलावा और किसी से नहीं कट सकता। मान लो 50 के बाद 51 आता है, 51 क्या, ऑप्शन पहले लिख देता हूँ बाबू। ऑप्शन है आपको 485, बी है आपको 572, सी है आपको 722, डी है आपको 635। समझ। अब मान लीजिए एक आप 50 के बाद 50 तो अन्य किसी से मतलब 10 से भी कट जा रहा है, 2 से भी, तो 50 नहीं होगा, 50 तो होगा ही नहीं। अब बच गया 51, 51 क्या कट सकता है, 51 देखिए तो 17 या 51, मतलब 17 51 भी कट जा रहा है, 52 52 भी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। आप लोग सोचिए ना, 13 चौके 52 होता है, तो 13 से भी 52 भी कट जाए। 53 53 किसी से कट रहा है, नहीं किसी से भी नहीं कटेगा, तो 53 ले लेंगे, एक हो गया। 54 फिर भी कट रहा है, 54 कट रहा है कि नहीं, नछा के 54 कट रहा है, 54 कट जाएगा। 55 देखते 55 कट रहा है, 55 आपको जो है ना नहीं एक कट रहा है, 55 जो है ना कट जाएगा। 11 50 55 66, 11 छक्के 56, हाँ नछा के 56 भी कट रहा है। 57 9 7 63 57 कट रहा है, क्या कहते आपको 13 26 23 39 40 52 हो गया, 70 14 50 70 4 84 57 भी कट ही रहा है आपको। उसके बाद हो जाएगा 58 59 नहीं कटेगा, ठीक, 61 नहीं कटेगा आपको, ठीक। उसके बाद आपको 67 नहीं कटता है, ठीक है, 71 नहीं कटेगा, उसके बाद 73 नहीं कटेगा, 83 भी नहीं कटेगा, एवं 79 भी नहीं कटेगा। तो इस संख्या को सभी को हम जोड़ेंगे ना, बोल रहा है योग, तो सबको जोड़ेंगे तो 9 3 9 3 फिर 1 7 7 1 फिर आपको हो जाएगा 9 3 तो हो जाएगा 5, उसके बाद मतलब 635 है, मतलब ये आंसर आपका सही होगा, 635 आ रहा। आप जोड़ भी लीजिएगा आप लोग, मतलब ये आंसर सही होगा आप लोग का। अब बोल रहा 75 तक की सभी प्राकृतिक संख्या के योग। आप लोग को एक चीज नहीं बताए हैं, जानते हो क्या, सूत्र नहीं बताए, उसी पर अभी ये एक सवाल है, ये 2 नंबर का बना हुआ सूत्र पे।
मतलब बोलता है प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन होता है बटा 2 होता है। ये सूत्र आप लोग को बाद में लिखा देंगे। अभी n इंटू एन प्लस 2 होता है उसका सूत्र। ठीक, समझते हैं। 75 तक की प्राकृतिक संख्याएं का योग है। अब देखिए सूत्र कहता है n, सूत्र क्या कहता है अब उसको समझ। कहता है n प्राकृतिक संख्या बराबर n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 होता है। तो अब इस पे मतलब बोल रहा है n मतलब 75 तक बोल रहा है। हमको क्या बोल रहा है, 75 तक। तो मतलब ये एनवा मतलब 1 से लेकर हमको बोल रहा है 75 तक। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 डॉट 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 75 तक बोल रहा है आपको। तो 75 क्या होगा, एक एनवा पद हो गया। 75 जब एनवा पद हुआ तो एन इसको मानेंगे n बराबर 75। तो यहाँ पे सूत्र पर बैठा दीजिए आप n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 दे रखा है। तो मान लीजिए n का मान 75 है और 75 प्लस 1 बटे 2, 75 गुना 76 बटे 2 कट गया आपको 3 8 38, मतलब 75 गुना 38 कर दीजिएगा ना, आप लोग का आ जाएगा 2850 आंसर। 2850 आंसर आ जाएगा। यहाँ आएगा, आप देख लो इधर नहीं दिखाई देगा तो 2850 आंसर। इस सूत्र को बैठा लीजिएगा आप। निम्न में से कौन सा 5 से विभाजित होगा। अब देखिए विभाजता का नियम हमने पहले ही बता दिया हूँ, चाहे दूसरा मतलब एक इससे पहले क्लास लिए थे नंबर सिस्टम का, उसमें बता दिया हूँ कि विभाजता का नियम क्या होता है। ठीक, अब से बोलता है इनमें से कौन 5 से विभाजित है। ऑप्शन ए 305, बी 308, सी 107, डी 223। अच्छा, 5 का विभाजता का नियम हमने क्या बताया था, या तो लास्ट में 0 या तो लास्ट में 5 हो। मतलब 5 जैसे हम खात पढ़ते हैं ना, 5 का 5 5 दूना 10 और 5 तिया 15, मतलब इस खात के जितना भी होगा मतलब लास्ट में 5 हो या तो 0 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, 5 से विभाजता का नियम। तो देखिए इसमें 5 कहाँ है, 8 है, नहीं हो पाएगा, 3 है, नहीं होगा, 7 है, नहीं है। तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा। समझ गए विभाजता का नियम। एक और क्वेश्चन है, एक पर और ध्यान दे देते हैं। कहता है 84 के पावर 13 का इकाई अंक। अच्छा, 84 के पावर 13 का इकाई अंक क्या होगा, पता है आप लोग को? बोल रहा है 84 के पावर 13 का इकाई अंक। तो 84 दे दिया, उसके पावर 13 का इकाई अंक पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया, मान लो जितना भी लंबा पावर जो है ना लंबा भी दे देगा ना, तो हमको उससे क्या करेंगे, 4 से भाग लगेंगे। तो मान लीजिए इकाई अंक पूछ रहा है तो 4 से भाग लगाएंगे तो इसका ऊपर शेष कितना बचेगा, 84 के पावर 1 बचेगा कि नहीं। आप मान लीजिए 84 के पावर 1 ही नहीं बचेगा रे, 2 बचेगा कि 1 बचेगा। 1 तो 4 के पावर
1 देंगे तो क्या हमको कितना आंसर आएगा? 4 ही ना आएगा हैं? 4 के पावर 1 इकाई अंक यही ना हुआ, तो इकाई अंक पर पावर 1 गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, तो आंसर 4 हो जाएगा। चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन लिए हैं, इस पे ध्यान देते हैं। 5वां नंबर में 4 नंबर तक तो क्वेश्चन करवा ही दिए थे, अब 5वां नंबर देखिए। बोल रहा है रूट अंडर 81 निम्न है। मतलब आप देखिए रूट अंडर 81 क्या है ये समझिए आप। मतलब एक भिन्न है, भिन्न के रूप में कब लिखा जाएगा? जब बट्टे के रूप में रहेगा तब, ऊपर नीचे के रूप में। अब बोल रहा है दूसरी नंबर कि परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या? जरूर है। रूट अंदर 81 का वर्गमूल हमको कितना आएगा? 9, और 9 के नीचे हम कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको? परिमेय संख्या। ठीक, अब देखिए 6 नंबर में बोल रहा है प्रत्येक सम संख्या का वर्ग हमेशा होता है। मतलब जितना भी सम संख्या का है उसका वर्ग करेंगे तो क्या हमको कौन सी संख्या प्राप्त होगा? सम संख्या ही होगा ना, विषम थोड़ी हो सकता है। विषम संख्या का में से कैसे हो जाएगा? मान लीजिए बोल रहा है प्रत्येक सम संख्या, मान ली प्रथम संख्या मतलब 2 से विभाजित हो जाता है, तो प्रत्येक मान ली 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 सम संख्या है। मान लीजिए 6 सम संख्या है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, मतलब सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे हम? सम संख्या। सी करेक्ट आंसर। साथ में बोल रहा है शून्य है, मतलब एक शून्य क्या चीज है? धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि ऋणात्मक दोनों है कि धनात्मक नहीं है कि न तो ऋणात्मक है। इससे पहले भी हम समझा दिए थे थ्योरी जब पढ़ा रहे थे। तो बोल रहा है धनात्मक है, धनात्मक संख्या है नहीं, ऋणात्मक है नहीं हो सकता है, दोनों है नहीं हो सकता, न धनात्मक है न ऋणात्मक है, यही होगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का बोल रहा है 2 लगातार सम संख्या का अंतर है। सम संख्या किसको कहेंगे बाबू? मान लो कोई भी संख्या लगातार बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि मतलब 2 यहाँ ले लो ये भी सम और 18 यहाँ ले लो, ये नहीं बोल रहा। लगातार बोल रहा है मतलब 2 के बाद बोल रहा है, तो कितने मतलब उसके बाद कौन सा सम संख्या था? 4। तो दोनों के अंतर कितना है? 2 ही ना, मतलब 4 में से 2 गया तो 2 ही रहेगा ना, है? तो 2 हो गया इसका अंतर। मान लीजिए बोल रहा लगातार और कोई ऑप्शन नहीं, 36 है, 36 के बाद आता है 38 सम संख्या, तो 38 मान लीजिए 38 में से 36 गया तो कितना? 2 ही बचता है ना, तो 2 ही होगा आंसर 2। कहता है 9 नंबर में निम्न में से कौन सा अवहात संख्या है? अब देखिए अवहात संख्या हमने पहले भी बता दिया था। अवहात संख्या मतलब एक के अलावा अन्य किसी से नहीं लगता बाबू। देखिए बोल रहा है निम्न में से कौन सा अवहात संख्या है? अवहात संख्या शुरू कहाँ से होता है ये भी बता दिए थे, मतलब 2 से शुरू होता है, 1 से भी नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, मतलब 2 से शुरू होता है। अवहात संख्या क्या कहेंगे हम? 2। ये आंसर करेक्ट होगा। 10 कुछ महत्वपूर्ण जो है ना आप लोग को सूत्र दिए हैं, जैसे मान लीजिए प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग दिए n इंटू n+1/2 दिए हैं। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का योग दिए हैं n इंटू n+1, और n में कहता प्रथम n तक की सम प्राकृतिक संख्या का योग दिया n/2 और इंटू को स्टैंडर्ड 3/n/2 + 1। उसके बाद दिए हैं प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। उसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्या को घनों का योग n इंटू n+1/2 उसके बराकोष्ठ के होल स्क्वायर होता है। अब मान लीजिए ये जो बताए आपको n जो है ना ये सबसे लास्ट वाली, जैसे मान लो अंतिम संख्या होते हैं n को जो है ना अंतिम संख्या माने जाते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 बोल देगा 100 तक में n की संख्या कौन है? तो 100 होगा, 100वां हो जाएगा आपको n की संख्या।
इसको याद कर लीजिए। और आप लोग जो है ना अरिहंत के जो है ना ये बुक ले लीजिएगा, ITI वाले जितने भी छात्र होंगे 10वां या पॉलिटेक्निक जो भी किए होंगे, मतलब ये बुक ले लीजिएगा आप लोग अरिहंत की, देख लीजिए 2024 का।